जगत में जो हमसे पापाचरण हो जाते हैं, धाम आने मात्र से वो सब भस्म हो जाते हैं। बड़ा प्रभाव है श्री धाम वृंदावन का। श्री धाम वृंदावन आके यहां की गलियों में घूम करके राधे राधे बोलकर चले गए, आपको पता नहीं चला आपके कितने अशुभों का नाश हो गया। अगर कहीं यहां कोई दंड विधान हो जाता है, आपकी जेब कट जाती है, चैन कट जाती है, या कुछ आपको ठोकर लग जाती है, चोट लग जाती है, ऐसा कुछ, नाच पड़ो, बहुत बड़ी बात हो गई। ये बात समझ में आपकी नहीं आएगी कि हमारे तो जेब कट गई, हमें तो चोट लग गई, तुम कह रहे हो बहुत बड़ी मंगल बात हो गई। ऐसा अशुभ जो तुम्हें वर्षों भोगना पड़ता, क्षण में बिहारी जो नष्ट कर दिए अपने धाम में, बड़ा मंगल में है। वैकुंठ की महिमा शास्त्रों में बहुत वर्णन की गई है। भगवान श्री नारायण देव जी का जो धाम वैकुंठ है, ये जो 84 कोस भूमि, इसके आगे उसकी भी महिमा लघु हो जाती है। वैकुंठ की, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ मथुरा मंडल है। मथुरा नित्य कृष्ण को बास, निस्दिन श्याम न छाड़त पास, तासु सकल लीला कही। श्री हरि की निरंतर उपस्थिति मथुरा में वर्णन की गई है। बड़ी महिमा है पुराणों में भी। पर मथुरा मंडल से भी महामहिम 21 योजन भूमि, 1 योजन 4 कोश, 21 योजन 84 कोश। ये 84 कोश जो भूमि ब्रजमंडल है, यहां श्री कृष्ण की विशेष कृपा होती है जो वास करता है। प्रभु श्री कृष्ण की मानो गोद में रह रहा है जो ब्रज 84 कोश में रह रहा है। ये आपके पुण्य बल से नहीं मिलता, ये हमारी प्यारे जू की कृपा से मिलता है। आप कृपा पात्रों की पंक्ति में आकर के भी मनमानी आचरण, भगवद विमुख आचरण, सोचो, रोज समझाते हैं आपको कि आप कृपा को ठुकराइए मत, नहीं तो पछताओगे। अभी हवा चल रही है अनुकूल, नौका बड़े वेग से भव समुद्र से तुम्हारी प्रभु की तरफ जा रही है। हलचल मत करो, बैठे रहो चुपचाप। कुमार्गगामी प्रवृत्तियों का प्रोत्साहन जो आप अपने अंतःकरण में देते हैं, ये आप कृपा को ठुकरा करके अकृपा का वर्ण कर रहे हैं, पतन का मार्ग। इतनी महिमा है इस ब्रजमंडल की, ब्रजरज में वास करने की, कि शिव शनकादि याचना करते हैं इस रज की। जो रज शिव शनकादिक याचत, सो रज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। लाडली कृपा कर दो, धाम वास दे दो, कहीं भी किसी कोने में पड़ा रहूंगा, बैठ रहो कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। क्या करूंगा इस रज में? श्याम राधिका गाऊं। प्रिया प्रीतम की रस भरी लीलाएं गाते हुए अपना जीवन यहां व्यतीत किया जाता है। ये भगवत प्राप्ति का प्रेम गढ़ है। आप यहां आकर कुछ चेष्टा, गंदी बातें, गंदा चिंतन, पाए रतन चीन्ह्यो नहीं, दीन्ह्यो करते डारी, ये माया श्री कृष्ण की मोहो सब संसार। महामहिम देव दुर्लभ मानव देह, ब्रज 84 कोश में ब्रजवास या श्रीधाम वृंदावन, फिर भी आपकी चेष्टाएं वही संसारिक, वही लालच, वही भोग प्रवृत्ति। भैया चूक मत करो, नहीं तो रोते नहीं बनेगा, संभल नहीं पाओगे। अभी अज्ञान की धरा में हो, इसलिए आपको परिणाम नहीं दिखाई देता। परिणाम की तरफ दृष्टि रखो, सुधर जाओ। जीवन कृतार्थ करने का तुम्हें अवसर मिला है। अनमांगे अनचाहे ढंग से तुम महापुरुषों के मार्ग में आ गए हो, कृपा पात्रों की पंक्ति में आ गए हो। अब अपने को दुर्भाग्य से युक्त मत करो।
ये अवसर चूक गए तो पता नहीं किस कल्प में कभी अवसर मिलेगा भी कि ऐसा नहीं मिलेगा जैसा अभी मिला है। माथुर मंडल बैकुंठ से भी श्रेष्ठ, उसमें श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप ब्रज 84 कोश, और मुकुट में जैसे मणि होती है, तो मुकुट हुआ ब्रज और मणि है वृंदावन। मधिराजत ज्यो मुकुट मणि वृंदावन रस कंद, कंद कहते हैं मूल को, रस का मूल है ये वृंदावन, जिसे वेद कहता है रसु वैशः। वो रस स्वरूप परमात्मा है और उसको प्राप्त करके सब आनंदमय हो जाते हैं। रसम हृवायम लब्ध्वा आनंदी भवतु, सीधे इस रस को जो प्राप्त हुआ वो आनंदी भवतु, वो आनंद। विषय रस भोगते हुए तो अनंत जन्म बीत गए, अब ये हमें भगवद रस का सौभाग्य मिला जिसको जानते भी नहीं हैं अपने लोग। शांत हो जाओ, इंद्रियों के द्वारा आकर्षण किए हुए भोगों की आकर्षण वृत्ति को सह जाओ। सहत सहत बाढ़े भगति, जितना सहोगे उतना ही भक्ति आपके हृदय में बढ़ेगी और आप सच्चे संत हो जाओगे। भले आप पैंट शर्ट में रहो पर आप महान पुरुष हो जाएंगे। कपड़े से कोई महान पुरुष नहीं होता, स्थिति से महान पुरुष होता है। वो स्थिति तुम्हारे घर की संपत्ति है, मानिए। तुम्हारे हृदय में हर ज्ञान, हर वैभव भक्ति का, लोक परलोक का सब छुपा हुआ है। तुम जागृत केवल करो, विषयों का चिंतन, विषयों की क्रीड़ाएं, विषयों के लिए लालायित होना, ये तुम्हारी शक्ति का ह्रास है। जीवन का बहुत बड़ा वो निकृष्ट भाव है जो आपको अपने स्वरूप तक, परमानंद तक, रसकंद तक नहीं बढ़ने दे रहा। श्रीधाम वृंदावन में आए हो या रह रहे हो या आश्रय लिए हो, आप बहुत बड़े कृपा पात्र हैं। ये साधारण बात नहीं। रोना पड़ा है बड़े बड़े महापुरुषों को। हरिराम व्यास जी रो रो करके कहते हैं, मुझे ब्रजवासी बना दो, मुझे वृंदावन का वास दो। रो रो के कहते हैं। हम कब हुए हैं ब्रजवासी? ऐसा सौभाग्य कब हमें मिले? किशोरी जी, अब कृपा करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। किशोरी मोही अपनी कर लीजिए, और दिए कुछ भावत नाही, वृंदावन रज दीजिए।